सन 1998 महाराष्ट्र के घने लगभग अंधेरे जंगलों के बीच बसा था कुंडेश्वर गांव। गांव से थोड़ा दूर था वो पुराना शमशान, काली मशान। रात ढलते ही लोग कहते थे वहां अब इंसान नहीं, सिर्फ अधूरी आत्माएं घूमती हैं जो अपना बदला पूरा करने का इंतजार कर रही हैं। और अमावस्या की रात जब चांद भी छुप जाता था तब शमशान में एक साया दिखता था, काले चीथड़े लपेटे, पूरे शरीर पर राख, एक हाथ में कटी हुई खोपड़ी। लोग उसे फुसफुसाते थे काल भैरवी। बूढ़े चिताते थे जो उसकी साधना करता है उसे शक्ति तो मिलती है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शमशान की गुलाम बन जाती है और मौत भी उसकी मर्जी से ही आती है। उस गांव में रहता था महादेव, गरीब, अकेला और अंदर से इतना लालची कि उसकी आंखें हमेशा भूखी रहती थी। उसे असीम शक्ति चाहिए थी, लोगों को रौंदने की, उन पर राज करने की। एक दिन जंगल में उसे वो बूढ़ा तांत्रिक मिला। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। धीमी रगड़ती हुई आवाज में बोला, शक्ति चाहिए तो अमावस्या की रात काली मशान में मशान साधना कर, लेकिन याद रख, साधना अधूरी हुई तो काल भैरवी तेरी आत्मा को चबा चबा कर खा जाएगी और तू खुद उसका खिलौना बन जाएगा। महादेव का कलेजा कांप गया, लेकिन लालच ने डर का गला घोट दिया। अमावस्या की वो रात आसमान इतना काला था मानो पूरे ब्रह्मांड पर काला कपड़ा ढक दिया हो। जंगल में कुत्ते नहीं रो रहे थे, वे चीख रहे थे, फिर अचानक चुप हो जाते थे। महादेव काले कपड़े पहने, हाथ में इंसानी खोपड़ी, काली गुड़िया और वो पुरानी खून से सनी तांत्रिक किताब लेकर शमशान पहुंचा। हवा में अधजली लाशों की सड़ांध फैली हुई थी। राख हर कदम पर उसके पैरों से चिपक रही थी, जैसे जमीन उसे रोकना चाह रही हो। उसने लाल सिंदूर से एक बड़ा तंत्र चक्र बनाया, बीच में बैठा मंत्र शुरू किए, ओम काल भैरवी स्वाहा। पहले कुछ मंत्रों में कुछ नहीं हुआ, फिर हवा अचानक रुक गई, पेड़ हिलने बंद हो गए। सन्नाटा, गहरा चुभता हुआ सन्नाटा। तभी दूर से बहुत धीरे छन छन घुंघरुओं की आवाज आई। महादेव का गला सूख गया, फिर भी मंत्र पढ़ता रहा। अचानक खोपड़ी की दोनों खाली आंखों में नीली आग जल उठी। काली गुड़िया अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। और फिर अंधेरे से कोई चीज धीरे धीरे निकली। लंबे गीले जटाओं जैसे बाल जो जमीन पर घिसट रहे थे, उल्टे पैर, शरीर पर राख, आंखें पूरी काली, लेकिन अंदर कुछ चमक रहा था। भूख, काल भैरवी। घुंघरू बजते रहे, छन छन छन, हर कदम के साथ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। महादेव के माथे पर पसीना जम गया, उसकी आवाज कांप गई, फिर भी मंत्र जारी रहे। काल भैरवी रुकी, उसके मुंह से काला गाढ़ा खून टपकने लगा। शक्ति खुरदुरी सरती हुई आवाज में बोली, शक्ति चाहिए? महादेव ने कांपते सिर से हां कहा, तो बलि दे। किसकी? काल भैरवी ने मुस्कुराते हुए अपना खोपड़ी वाला हाथ आगे बढ़ाया, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगले कुछ दिन में महादेव बदल गया। उसकी आंखें अब लोगों के मन पढ़ लेती थी। जिसे चाहता बीमार कर देता, जिसे चाहता मार देता। लेकिन हर रात शमशान जाना पड़ता था और हर रात काल भैरवी ज्यादा पास आती जाती थी। गांव में मौतें शुरू हुई। एक आदमी पेड़ पर उल्टा लटका मिला। उसकी आंखें निकाल ली गई थी, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था।
एक औरत की लाश मिली, पेट फाड़कर अंदर राख भर दी गई थी। महादेव की छोटी बेटी गौरी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो हर रात बाप के लौटने का इंतजार करती। एक रात फिर काल भैरवी आई। इस बार उसकी छाया महादेव के बिस्तर के पास खड़ी थी। अब अंतिम बलि का समय। गौरी। महादेव चीखा, नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता। तुरंत कमरे की हवा गर्म हो गई। महादेव की नसों में आग दौड़ने लगी। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे जला रहा हो। दर्द इतना था कि वह जमीन पर लौट गया। काल भैरवी सिर्फ देखती रही। शक्ति या बेटी, चुन। उस रात महादेव घर लौटा। उसके कदम खुद ब खुद गौरी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उसके हाथ में चाकू था, लेकिन उसका दिमाग चीख रहा था, नहीं। गौरी सो रही थी। चांदनी उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। पीछे से घुंघरू बजने लगे, छन छन छन। बहुत पास, बहुत तेज। महादेव की आंखें पूरी काली हो गई। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वो चाकू ऊपर उठाया। गौरी नींद में मुस्कुराई। बाबा। महादेव के मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, मुझे माफ कर दे। अगली सुबह गांव वालों ने महादेव का घर जला हुआ पाया। अंदर सिर्फ 2 जली हुई लाशें। बड़ी लाश के हाथ में छोटी लाश को कसकर पकड़ा हुआ था। दीवार पर खून और राख से लिखा था, मशान साधना कभी पूरी नहीं होती, बलि हमेशा अधूरी रहती है। आज भी अमावस्या की रात को काली मशान में घुंघरू की आवाज आती है, छन छन छन। अगर कोई हिम्मत करके अंदर जाए तो राख के ढेर पर बैठी एक छोटी सी लड़की दिखती है। उसके बाल जले हुए, आंखें काली। वो धीरे से पूछती है, क्या तुम भी शक्ति चाहते हो? और उसके ठीक पीछे अंधेरे में काल भैरवी खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई अगली बलि का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।